अस्सलामुअलैकुम। हम लोग देखने जा रहे हैं एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी। चैप्टर नंबर है हमारे पास 6। टाइट्रेशन से नेक्स्ट टॉपिक है पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। पीएच किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। जितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो डिसाइड करेगी कि क्या पीएच लो होगी या फिर पीएच हाई होगी। हमारे पास पीएच की रेंज होती है 0 से 14 तक। 0 से 14 तक हमारे पास पीएच की रेंज होती है। अगर पीएच 7 हो तो इसका मतलब है सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है और ना वो बेसिक है। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से लो हो तो हम उसे कहेंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से हाई हो तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन अल्कलाइन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। यहां तक समझ आ गई? पीएच मेजर करती है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन के सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं। हाइड्रोजन आयन डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर पीएच 7 से बिलो है तो मतलब सॉल्यूशन बेसिक है। हमारे पास ये एक स्केल है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 0 से 14 तक पैरामीटर्स हैं। जो हमारे पास वाटर है ये न्यूट्रल पीएच है। इसकी बिल्कुल न्यूट्रल पीएच है, 7, ना एसिडिक है ना बेसिक है। 0 पीएच पे देखे जो बैटरी है वो एसिडिक है। हमारा स्टमक का एसिड जो है वो एसिडिक है, 1 पीएच है। लेमन जूस और वेनिगर 2 पीएच है। इसी तरह आप ऑनवर्ड आ जाए बेसिक पे। टूथपेस्ट, हैंड सोप बेसिक हैं। डिटर्जेंट्स बेसिक हैं। क्लीनर्स बेसिक हैं। सोपी वाटर बेसिक है। तो इसी तरह ये हमारा पीएच स्केल सेट है 0 से 14 तक। पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच को हम कहते हैं पीएच इज इक्वल टू -log√10 इंटू एच पॉजिटिव। इस बात का क्या मतलब है? आपने इसको जहन में कैसे रखना है? आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पीएच है, पीएच डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। पीएच डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट। जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा उतनी पीएच कम, उतना सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक। जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा उतनी पीएच कम, उतना हमारा सॉल्यूशन एसिडिक। सिर्फ इतने बात याद रखनी है। पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हाइड्रोजन आयन। होता क्या है, जब भी कोई एसिड पानी में आयोनाइज होता है, अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, तो वो जो हाइड्रोजन अकेला रह जाता है, एच पॉजिटिव आयन, उससे अकेला नहीं रहा जाता। वो अकेला कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, तो वो अपनी बॉन्डिंग बनाता है पानी के मॉलिक्यूल के साथ। H2O के साथ एसिड का जो हाइड्रोजन आयोनाइज हुआ होता है वो बॉन्डिंग करता है और वो बना देता है H3O। H3O पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम जो एसिड का H पॉजिटिव आयन पानी में रिलीज हुआ होता है, वो H पॉजिटिव आयन पानी के साथ, पानी के एक मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन आयन बाइंड करेगा और एक हाइड्रोनियम आयन उससे बनेगा। यहां तक समझ आ गई? इसके बाद आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है सल्फ्यूरिक एसिड वर्सेस HCl की। कि अगर हमारे पास 1 मिलीमोलर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसकी हमारे पास पीएच है 2.75। अगर हमारे पास 1 मिलीमोलर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसकी पीएच है 2.75। और अगर हमारे पास 1 मिलीमोलर सोल्यूशन हो HCl का तो उसकी पीएच है 3.01। तो
सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच है 2, HCl की पीएच है 3। तो सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच है कम, मतलब ये है ज्यादा एसिडिक, और HCl की पीएच है 3, ये है H2SO4 से जरा सा कम एसिडिक। तो एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतनी ज्यादा एसिडिटी। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा, दो हाइड्रोजन आयन है एक सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में। HCl के अंदर एक हाइड्रोजन आयन है, H एक रिलीज होगा ना HCl से, तो इसकी जो एसिडिटी है वो H2SO4 से कम है। लोअर पीएच, मोर हाइड्रोजन आयन। उसके बाद आप अपने बुक में देखेंगे इस जगह के ए। इस के ए का क्या मतलब है? ये जो के ए है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को। इट रिप्रेजेंट हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड्स आर। के ए रिप्रेजेंट करता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर के ए की वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब है कि जो एसिड है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग है। अगर के ए की वैल्यू लो है तो इसका मतलब है जो एसिड है हमारे पास वीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो उनकी के ए की वैल्यू हाई होती है। जो वीक एसिड्स होते हैं वो कम हाइड्रोजन रिलीज करते हैं या पार्शियली रिलीज करते हैं, तो उनकी के ए की वैल्यू लो होती है। उसके बाद है हमारे पास के ए। ना मैं बता रही हूँ, बस आपने उतना ही याद रखना है हमारे पेपर के लिहाज से। पी के ए, ये सिर्फ एक आप समझ लें दूसरा मेथड है के ए की वैल्यू लिखने का। ये सिर्फ एक दूसरा मेथड है एसिड की स्ट्रेंथ लिखने का, लेकिन ये के ए से ऑपोजिट है। ठीक है, जितना एसिड ज्यादा स्ट्रोंग होगा के ए उतना हाई था, पी के ए उतना लो होगा। जितना एसिड वीक है के ए उतना लो था, पी के ए उतना हाई होगा। ये इससे ऑपोजिट। नेक्स्ट हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने टाइट्रेशन में भी बताए थे, ये मैं अब आपको दोबारा बता रही हूँ। हमारे पास एसिड्स कई तरह के हो सकते हैं, मोनोट्रोपिक, डाइट्रोपिक, पॉलीप्रोटिक, किसी भी तरह का आपको मिल सकता है एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जब हम उन्हें पानी में या किसी सॉल्यूशन में भी मिक्स करें वो एक हाइड्रोजन आयन है, यानी कि उनके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एक हाइड्रोजन आयन हो, उसे कहेंगे मोनोप्रोटिक। फॉर एग्जांपल HCl, पानी में जाएगा तो एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। पॉलीप्रोटिक, पॉली का मतलब होता है मैनी। ये ऐसे एसिड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन एक से ज्यादा होते हैं, पानी में जाएं तो एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4। H2SO4 में दो हाइड्रोजन आयन हैं, जब पानी में जाएंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे। तो जो पॉलीप्रोटिक एसिड्स हैं इनकी pKa की वैल्यू मोर देन 1 होगी। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन है एक, इस इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन साहिलबर्ग इक्वेशन। हेंडरसन साहिलबर्ग इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं किसी भी पीएच को, किसी भी बफर की पीएच को कैलकुलेट करने के लिए। ये बस आपने एज इट इज याद करनी है। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाली चीजें हैं, मोनोप्रोटिक और डाइप्रोटिक की डेफिनेशन, मोनोप्रोटिक पॉलीप्रोटिक की डेफिनेशंस, और पीएच की डेफिनेशन, पीएच रेंज कितनी होती है, और एसिडिक की पीएच क्या है, बेसिक की पीएच क्या है। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।